जाता है वो संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है कि यह स्तंभ है, लेकिन माना जाता है, चलिए मान लीजिए। लेकिन वो जो तीनों स्तंभ हैं और पत्रकारिता चौथा स्तंभ, ये सभी बाजारवाद से प्रभावित हैं। बाजारवाद का तात्पर्य बेचने और खरीदने और लाभ कमाने की दृष्टि से ही किया जाने वाला कार्य बाजारवाद से प्रभावित है। पत्रकारिता भी, पत्र जो प्रबंधन है वो पूंजीपति घरानों के पास है, उन्हें पैसे चाहिए चाहे जैसे मिले। हमारी स्थिति तो अब क्या होगी, हम उसके लिए पैसे की व्यवस्था करें या फिर निष्पक्ष पत्रकारिता करें। तो मित्रों, बाबू दिग्विजय सिंह पूर्वांचल प्रभारी प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, आपने कहा कि हमें ईमानदार होना होगा, अर्थात बाजारवाद हमारे ऊपर भी प्रभाव डालने लगा है। हम भी ईमानदार नहीं रहे। मैं नहीं कहता हूं कि हम बेईमान हो गए हैं, लेकिन हम भी ईमानदार नहीं रहे, ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा है। मैं एक दो पंक्तियां राहत इंदौरी की दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। आप और हम पत्रकारिता में शौक से आए हैं। राहत इंदौरी कहते हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना ही डर था तो घरों से निकलते क्यों? हम तो घरों से निकल चुके हैं, अब हमें रुक रुक कर संभलना नहीं चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए। मैं पुनः एक बार आप सभी को अभिनंदन करता हूं और संगठन के माध्यम से हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ग्रामीण प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सभी पत्रकारों के सम्मान के लिए खड़ा है। जहां कहीं भी इस तरह के सम्मान के विरुद्ध कार्य होता है, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा संगठन संघर्ष के लिए तैयार है। और यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपके प्रति उत्तरदायी हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता समाज के प्रति उत्तरदायी होती है और समाज हमें आईना न दिखाए, बल्कि हम आईना व्यवस्था को दिखाएं। इसीलिए हम काफी प्रयासरत हैं और हम ये चाहते हैं कि हम समाज की अपेक्षाओं पर खड़े उतरना भी चाहते हैं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की गति को बढ़ाते हुए फुलेरा इमारत कार्यक्रम के प्रबंधक गोविंद लाल सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम उनका मार्गदर्शन करें। हो गया है। चलिए, इसी कड़ी में कमलेश राय जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे और कम शब्दों में ओझा जी को हम मुख्य अतिथि और तमाम ऐसे जनार्दन राय जी जैसे लोगों की बात बहुत लोग सुनेंगे। मंच की अपनी मर्यादा होती है और इसका ख्याल रखना चाहिए।
प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला बलिया की ओर से आयोजित अधिवेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदौली उमेश दुबे जी भी आ जाए। आइए समाज कर देंगे उनको। अरे वो चंदौली से आए हैं तो साधक से वहाँ के, हाँ ये भानु प्रकाश सिंह जी को से सम्मानित करवा दीजिए। आइए अखिलेश सिंह जी, पूर्व कुलपति आवे और अपने आशीर्वाद बच्चों से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और बीच में भूल गया, मैं अखिलेश सिंह कहना चाहिए, मैं अखिलेश सिंह कह दिया, बड़ा मजाक करने लगा सकल बात नहीं। दूसरी बात कि व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, बीच में अनुशासित रहने का काम करिए आप लोग। मैं इस पवित्र भवन को प्रणाम करता हूँ। इसका संबंध अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार कभी बलिया गाजीपुर का 17वां परगना हुआ करता था, इसलिए ये अंग्रेजों की व्यवस्था से भी हमारा संबंध है, लेकिन उस व्यवस्था वही मामला नहीं, बल्कि इस पवित्र भूमि का संबंध अध्यात्म से, आध्यात्म जनित क्रांति से और क्रांति से रहा है। फिर वो आश्रम और उस मुनि परंपरा को प्रणाम करते हुए यहाँ पर भी जैसा मेरे मित्र ने कहा कि नाथ बाबा और शेर बाबा दोनों ही पुत्र हैं, और निश्चित रूप से इधर की जनमानस को नाथ बाबा से जो प्रेरणा मिलती रही, उससे पूर्वांचल के चारित्र बल की राजधानी बलिया रही है और है आज भी। ऐसी पवित्र भूमि और उसकी वारसत्व परंपरा मां सरस्वती की उच्चतम संस्था जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और पुनः नाथ बाबा से गोविंद साहब के संबंध को एक तत्व में जोड़ने वाले गोविंद साहब बाबा के तपस्थली से आने वाले
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे और गोरखनाथ की पवित्र भूमि में सेवा करते हुए फिर वो आश्रम आना पड़ा। ये सौभाग्य बहुत कम होता है। ये सौभाग्य केवल और केवल प्रोफेसर आचार्य संदीप गुप्ता जी को मिला। ऐसे पुस्तक को मैं प्रणाम करता हूँ। उम्र में छोटा होना बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि जिस पीठ पर बैठाया गया है वहाँ कभी पतझड़ आता है, वो तो बसंत है। 5 बजे के बाद हम भेज और बसंत भी आधा नहीं है, पूरा बसंत है। वो तो बसंत फूल है। ये सब गायबे बा को हम लोग कक्षा 7 की कृषि की किताब में पढ़ते थे हमारा। तो इसीलिए तो शशिकांत है कि पंजाब में एक ऐसा सुधार है यहाँ के पेड़ पर भी अच्छे किसानों के उसमें खेत में होता है। उस पेड़ पर धन धान्य से परिपूर्ण है वो बसंत को। और उस आप निश्चित रूप से विद्या का अलग जगा रहे हैं। उस एक जो चक्र तैयार बस सवेरे पकड़ी लेकिन कितना दिया जरूरी कीचड़ लेकर रोकते थे और घरों में कितना रखा जाता था। हम पता करता रही कि करीब मोबाइल भाव में से बड़े मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न पुरस्कार में मिला। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी भारत की पत्रकारिता के भी अवसर है। जब एक सज्जन राजा साहब जिनको भारत में पहचान नहीं पसंद थी, वो रूस से रानी को ले आया। जहाँ सुचित्रा लक्ष्मण की बात है, एक दिन महाराणा ने कहा कलाकार के राजा साहब थे, तुमसे कहा कि मेरे मन में है कि एक विश्वविद्यालय बनाएगा और एक अखबार निकालेगा। तब राजा साहब इतना अपराध आपकी है हिंदुस्तान और के बेलवा के बात के होरी संपत्ति मैं तक नंबर देना और हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो आज भी विश्वविद्यालय है, वो का विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ये कहा जाता है। लर्निंग सीट आपने वाणिज्य हेलो शोध किया आपने और फिर शोध का ज्ञान प्रज्ञा देना आपने हिमालय की मर्यादा वो बसरते ही के नाम में रहा है, ना सही ना तब तो 88 92 62 हिंदी में जो कम लगता है जिसकी जीत में भी संजीत नहीं। यम में संयम है, योग में संयोग है, गठन में संगठन है, गणित संगणित संगठन सब है। इसलिए जीत को भी आधारित प्रदान करने वाले संगीत इस कार्यक्रम में है। यह आपकी जीत है कि आपने इनको मुख्य अतिथि के रूप में स्थापित किया है और इनको आप सुनेंगे वाणी विचार
इनके मनसावाचक करुणा की जो घड़ी है वह यशस्वी बनाए हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विश्व भूख रोग का 5 दिन को नहीं जन्म में लगाएंगे और जो भारत में जो बात कही है इसमें तो कहीं न कहीं हजारी साहब द्विवेदी जी बोल रहे थे और परशुराम जी द्विवेदी जी को बोल रहे हैं, मंगल पांडे भी बोल रहे थे, चित्र पांडे भी बोल रहे थे। और जब जगार्दन सामने तो कुरुक्षेत्र तो जीते ही जाएगा। प्रभु किसी ने कहा कि वो बुजुर्ग है चमक का कोई आदमी चमक आपको मिली है। मैं आपकी आंख को देख के कह रहा हूँ भले थोड़ा बात कम अच्छा है निकली और हम ये होती है तो जरा नहीं जनार्दन बाबू की आँख क्या है सचमुच नीर है और छीर है। कमलेश जी ने स्थानीयता को अंगीकार किया। उनकी सारस्वत सेवा या साधना, उनकी अभिव्यक्ति और निश्चित रूप से वैदुष्य तीनों का जो आचार्य के पक्ष को पता लगाओ वैसे भाई भाई जीने वाले और श्रम वीरों के अधिकार को समावेशित करने वाले, उनके संस्कार की रक्षा करने वाले और निश्चित रूप से एक तरफ श्याम नारायण पांडे जी का बोध भी आपने है, राष्ट्रबोध भी है और नवगीत के फिक्र से प्रोफेसर रघुनाथ सिंह जी के प्रिय शिष्य प्रोफेसर आप निश्चित रूप से शशिकांत उस शशि में तो कुछ गड़बड़ी है जो दूर से दिखती है और ये शशि तो सूर्य की तरह से भी चमकते हो, शशि की तरह से गरम नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बलिया में इन पर खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन हिमाचल की जो चोटी है इनको काफी प्रभाव हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भाई पुष्पेंद्र जी जो सिंधु हैं उनको प्रणाम करता हूँ और गांव की प्रधान के प्रति प्रधानपति तो मैडम से तो आता रहता है गोविंद गोली हम के लिए बोलते और हमारी मेरी माता जी का नाम बिहार है, मेरा तो बिहार कोटवाली है और इस सामने जो शहीद का कागज है वहाँ मेरी पत्नी जी का अजोरा है। बाबूलाल नारायण सिंह हुआ करते थे, बाद में कुछ दिन तक प्रिंसिपल भी थे, यहीं पर काम किया। तो इस तरह से स्कूल से अन्य और भाई जो इस समय भी एक छत्र कर रहे हैं और टीका लगा हुआ है। मेरे अभी कोई दिन पहले सीधे से बताने वाले जो कि हमारे मेरे शब्दी हुए हैं। आप सब पत्रकार मित्र ये सही है,
ये वो समय तो नहीं है, नहीं पत्रकार में आप हमने इन लोगों ने तुम्हारे चौहान की शक्ति को नया अर्थ दिया करते बिजली बहते वो छंद नहीं। अब हमें बताओ कौन है हीरो का कैसा हो। अब कलम बधी नहीं है और कलम के सिपाही आग है, बड़े घराने नहीं, किसी को अपनी नहीं लगना चाहिए। राजे रजवाड़े और बड़े घराने और कारपोरेट्स ये आम जन के और राष्ट्र रक्षा कौन करेगा? जिसकी आत्मा जीवित रहती है, और जिसकी आत्मा जीवित रहती है वो सत्य को पीड़ा बनाते हुए भी भारत की सनातन परंपरा में पहुंचा ही देगा। केवल एक बार ब्रह्मों के बारे में सरकार को कि मैं ही सुंदर हूँ, मुझे को कोई वर्ण करेगा, वो भी जिलाधिकारी खेल था कर दिया। लेकिन आज का पत्रकार स्वतंत्र भारत वर्ष में संकेत जैसा बहुत पूर्व कई लोगों का अंग्रेज पत्रकार इतना बेईमान नहीं था जो आज बड़े पत्रों के मालिक में देश बिक रहा हो और विदेश की कूटनीतिक संगठनों के और पूंजीपतियों के और जीवित पत्रकार तो अपनी आत्मा से जीवित थे। स्वतंत्र भारत वर्ष में विशेषकर आरटीआई के बाद जिन जीवंत पत्रकारों की हत्या हुई है वह लोकतंत्र की हत्या है। जिस दिन पत्रकार की जबान पर और कलम को काम किया जाएगा तो फिर है ना, एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी बेलता है न रोटी खाता है, रोटी से बेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद कौन है? देश में उस चट्टागिरी संसद का हो सकती है, लेकिन अब बातें नहीं, बातें तो छोटे छोटे पत्रकार अभी हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ने वाले और जिनके पिताजी बहुत बहुत यशस्वी पत्रकार और पत्रकाचार्य थे। जगप्रकाश भाई के पिताजी पक्का यादव जगह जगह पर स्थानीय स्तर पर, चाहे वो शहीद इंटर कॉलेज या शहीद भूमि मधुबन हो या शहीद इंटर कॉलेज ऐसी ऐसी जगहों पर से पढ़े हुए दर्जा 8 भी को पास थे, बल्कि पुराने समय में उनको दर्जा 7 कहा जाता, दर्जा 4 तक प्राइमरी, दर्जा 7 तक मिडिल होता। वहां से पढ़े हुए लोग, लेकिन जिन्होंने आत्मीयत के लिए, मनुष्यता के लिए संघर्ष किया, उन्हीं लोगों ने देश को बचाया, लोग को बचाया, परलोक भी बचाया और लोकतंत्र को बचाया। ये ध्यान रखना। तब बाबू जमुनी करते हैं, क्योंकि शीशा की बात आई। बाबू जमुनी का एक शेर है, वो मुझे बहुत पसंद है। आहन जब गरमा के खोल दी, आहन नहीं बिचारी जब मोड़ दीजिए, शीशा हो तो सकता नहीं तोड़ दीजिए। पत्रकार और शहीद जो हुए वो कभी टूटे नहीं है, और जिस दिन पत्रकार टूट जाएगा लोक और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। रही बात पत्रकार, आज के पत्रकार के सामने एक कसमकश है, कसमकश है कि जो उसने अपनी आंखों से देखा है उसको छापे या हमको देखा छापे। आज उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले इस क्षण के बच्चे पर 31,000 का कर दिया। 31,000 आज उत्तर प्रदेश में इस समय जो बच्चा जन्म लेगा या 31,000 रुपये के कर, और हम विकास कर रहे हैं। विकास और विकास को भी समझना होगा। तब कसमकस है संदीप भाई, सब छापे भी न छापे, और उधर से
मालूम पड़ता है कि आप कैसे खाते हैं। इतना छपने की प्रकाशन पर आत्म प्रकाशन से लेकर और सर्व प्रकाशन तक इतनी बंदिशें हैं कि फिर ये शेर आप सबे इंतजार की कसमकस न पूछ सबे इंतजार की कसमकस न पूछ कब साल हुए, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। ये पत्रकारों को दोनों देखना है कि कब चिराग जलाना है, कब चिराग बुझाना है, क्योंकि से नहीं हो जाए। बागवान ने आग दी आज, बहुत अच्छा लग रहा आपका जनाब भाई, लेकिन सच जो है बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ने हंगामे में कर दिया मस्त नहीं। अरे हमने मस्त को भी देखा जिसने यहाँ के लोगों को पस्त कर दिया, सच को पस्त कर दिया। ऐसे मस्त ना रहते जो भी जहाँ का ले लीजिएगा, हर कमाने हो चाहे देश कमाने। बागवान ने आग दी जब आशियाने को भेजा, ध्यान दीजिए, बागवान ने आग दी जब आशियाने को भेजा। जिनके पत्ते थे वही पत्ते हमारे, जिनके तकिए थे वही पत्ते हमारे। इसका अर्थ समझिए, चिड़िया कर रही है जो मालिक जो रोज हमको इन पौधों में लगाया, पेड़ लगाया, सब और उन्हीं पदों को मोड़ करके और कुछ सिक्के ला करके मैंने क्या बनाया, मैं वहां बोल रहा हूँ। तो जो पत्ते थे वो फारसी में जो उर्दू वाले जानते हैं, कौन मैसेज है? सपोर्ट अब यहाँ पर आवाज अच्छा अच्छा। बागवान ने आग दी जब आशियाने को, जिनके तकिए थे वही पत्ते हवा दे रहे, जो अब तक संभाले थे हमको, जब आग लगा देंगे आप खोता में तो पत्ते कितना करने लगे। आज सारा का सारा सच और लोकतंत्र तीनों पर संकट है। आर्थिक ये नहीं केवल इसमें है, संकट तो यह है कि कोई एक देवी जो यहाँ पैदा हुई है, उनका रिश्ता पैदा होता है। संसद में फिलिस्तीन का बैठ लेके प्रतिभा और एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हमने भी छात्र की इसको जुझारू कर करते हैं। एक से गप्पू और पप्पू को भी जिसको गाली भोजपुरी में तो हम लोग कहते हैं कि बंडमरू की भी तारीफ अखबार वाले ये नहीं है कि ये कि वो सवाल ये है कि सच का सिपाही कौन है और सच की शक्ति कहाँ है। हमेशा कलम जो है, और अगर आपका चित्त सही है तो आप कलम में आपके हाथों से जो प्रवाह होता है वह निश्चित रूप से बड़े बड़े सिंधुओं के भी बड़े बड़े सिंधु महासागरों के भी ज्वार और भाटा को रोक सकता है। कोई पत्रकार रोक सकता है और रोका, बागपत में भी रोका, मेरठ में भी रोका किसी ने, केरल में भी किसी ने पेशाब में या किसी ने कहा पूर्व न्यायाधीश ये हरकतों को भी रोका और उजागर किया। और आज लोग कल एक जनपद में चारा घोटाला के कई गुना ये सारी चीजें कौन छापता है? वो आप छापते हैं, वो रसना का पत्रकार छापता है, वो बलिया का पत्रकार छापता है, वो जौनपुर का पत्रकार छापता है, वो गाजीपुर का पत्रकार छापता है। चंदौली के जो मित्र चंदौली के पत्रकारों को मैंने देखा, बनारस के पत्रकारों से चंदौली के इनके मंच पर भी मैं गया था, चंदौली वाले में जब सबसे पहले इस सरकार सोनभद्र को अभी जो बचाए हुए हैं केवल और केवल नरेंद्र यूनिवर्स से लेकर के तमाम हमारे मित्र जो अपने जीवन को, साहित्य को एक पर दांव पर लगा करके और आज
लूटते हुए स्वर्णभूमि को भी बचाने वाले, पर्यावरण की रक्षा करने वाले आज वो भी पत्रकार। आज रचना आते समय मैं जब एक सोच रहा था, संजय भाई, हम लोग बच्चों को केवल उनसे पौधा लगवाते हैं, फोटो लगवाते हैं, 4 लाइन आप बनवाइए, एक बनवाइए। लेकिन अभी आपने 20 साल के अंदर हमसे पेड़ लगवाया, सामाजिक बांटी ने पेड़ लगवाया कैसरबाद से रसमा तक, और 4 लाइन बनाने में आज उन पेड़ों को कटते हुए मैंने देखा। राज अपने यहाँ महड़ों के पास अगर होते विंध्याचल राज तो आज खड़े होते सर के पास खड़े होते आपने मीना सिंह कठरिया वाले तो खड़ा होते केदार बाबू हजौरी वाले से खड़ा होते। कहाँ गए होते, कहाँ गए? नैपथ्य में खोजना पड़े और तब आज का भी काम करता है। अगर चित बड़ा गांव से एक चतुरी चाचा उस समय से आज अखबार में अपनी चिट्ठी लिख देते थे, एक विवेकी रात मनबोध भाषण की डायरी लिख देते थे, तो हिल जाता था पूरा का पूरा अखबार, जगत, संसार। आज आत्मा में लोगों की मरी और लोग में मैं बाहर नहीं हूँ। संगीत भाई से मैं पूछता था अपने बच्चे उत्तर से, मेरा बड़ा बेटा नहीं जो थोड़े से ही छोटा बड़ा। आज कुलपत सब खुद उसमें तो बढ़ गया। मैंने भाई कुलपत में तो बढ़ाइए, आज से 25 साल पहले बात होती थी, राजवाड़ी शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के और आज हम उत्तर प्रदेश से बिहार हो और हर जगह जहाँ से अधिक लोग और जगह। तो रक्षा किसको करता है, मर्यादा किसको? लोक मर्यादा के सबसे बड़े नाथ बाबा आज के ग्रामीण, ये जो आपका भगत सिंह पत्रकार है वही है। अकेले पीएम सिंह जैसा काम पूरे उत्तर भारत में कोई भाई आपको जानकर आश्चर्य बाबू जो देवासन चला रहे हैं बहुत अज्ञात लोगों की लाशें होती हैं, उसको विधिवत नीति के बाद बहुत उनकी लाश को जलाना, विधिवत उनके रात को रखना, परिवार का पता चला तो उसको रखना और नहीं तो बाल भर्ती 2 बार गंगा में ले जाकर प्रवाह करना और उनका अकेले से करना ये चमक है। और एकदम नहीं 25 साल तक हम लोग कहते हैं सबको और ये एक आदमी अगर आप में ऐसा है तो फिर आप सभी वैसे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यही नाम को मैंने एक मंदिर देखा, देखा बाबा का ही मैंने भारतवर्ष के किसी महानगर में इतना साफ सुथरा कहीं मंदिर हो गई। अब आपको मैंने देखा इतनी चमक। अभी आज कुछ उसी गाँव के मैं इनसे पूछ रहा मैं गया तो मैं देखा उस दिन एक साधारण परिवार के आदमी सेवा कर रहे थे। मेरा में हम लोग कहीं सब कौन करेगा जहाँ आया और साप्ताहिक 8 बच्चे शिक्षा से सफाई कर रहे हैं। इन बातों को समाज के जो सद्गुण है, समाज में जो सेवा प्रबल है, समाज में जो सच्चाई जो लोग हैं, सेवा में जो समाज में जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का प्रकाशन होना चाहिए। मैं जब आया तो एक बोल रहे थे विजेंद्र गवर्नमेंट नहीं आता कौन बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं ये विदेशी लोग कहते हैं भारत गरीबों का देश। कभी आपने ये अध्ययन किया, कभी आपने ये सोचा कि जो कहते हैं कि भारत गरीबों का देश है वो अपना विश्वविद्यालय काम करना चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात में अनुमति दे दी ऑक्सफोर्ड का कैंपस खुलेगा। संजीत भाई ऑक्सफोर्ड का कैंपस खुलेगा, आप परमिशन दे दीजिए, जो करें
लेकिन हमारे बलिया के विश्वविद्यालय को, हमारे आर्यमन के विश्वविद्यालय को आप ऑक्सफोर्ड को भी अच्छा बना देते तो मुझे अच्छा लगता। मैं भी वर्तमान सत्ता के ही लोगों के साथ ये नहीं है कि मैं कोई, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक और मेरा डिफरेंस है, मैं नहीं समझता कि जो हमको लूटना चाहते हैं आएंगे, ऑक्सफोर्ड का कैंपस खुलेगा, वहाँ के हिसाब से फीस लेकर और थोड़े से ही मेहनत में डिग्री दे करके कह देंगे कि ये ऑक्सफोर्ड वाले, तो हमारा बलिया वाला क्या है? बलिया वाला ही देश की लड़ाई में लड़ेगा। और तब जब अंग्रेज की औरत पूछती, अंग्रेज अफसर बलिया में रहने वाले अंग्रेज अफसर की पत्नी पूछती है, व्हाट डज इट मीन टू से बलियाटी, व्हाट डज इट मीन टू से बलियाटी? तब अंग्रेज समझाता है, बलियाटी का मतलब होता है, अंग्रेजी में समझाता है कि they are so sacrificing people that either they win or they sacrifice their life for their own stand। जो अपनी बात के लिए या तो अपनी बात मनवा लेते हैं और अगर बात नहीं मानी जाती है तो शहीद हो जाते हैं। ऐसे बलियाटी बनी रहे तो निश्चित रूप से भारत बना रहेगा, पत्रकारिता बनी रहेगी, मनुष्यता बनी रहेगी और माँ सरस्वती की वो परम और वीणा दोनों बनी रहेगी, हंस बना रहेगा तो परम हंस जागृत होगा। मैं उसी की प्रार्थना उन्हीं को समर्पित करते हुए करेण वीणाम परिवादेन तथा जपंती अग्रेण वाला मराल विश्वासनम संतरिष्टा सरस्वती ताम से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और साहब आप खड़े हो गए तो मैं समझ गया कि मेरा वक्त खत्म हो गया, इसलिए वक्त पर एक शेर करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। वक्त आएगा, वक्त चला जाएगा, वक्त आएगा, वक्त चला जाएगा, वक्त हर शय को भूल जाएगा, वक्त अपना संभाल के रखिए, वक्त बेवक्त काम है। आप लोगों ने हमारे पूर्व गुरुवर हरकेश जी सिंह से जो सुना उसको समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय संजय कुमार गुप्ता जी से मैं चाहूँगा कि आवें और अपने आशीर्वाद वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। और डॉक्टर हरकेश सिंह जी से मैं चाहूँगा कि जब जब हम लोग बुलावें, जहाँ बुलावें, कहाँ आप जरूर आने का करेंगे, यही आपसे उम्मीद है, आशा है और विश्वास है। बाबू PM सिंह के सजन ये हो गया, समय बहुत ज्यादा है, दूसरे लोग आए हुए हैं तो मुख्य अतिथि जी आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ भारती और फिर बलिया की इस पावन भूमि, पुण्य भूमि, एक आध्यात्मिक भूमि और उर्वरा और वैधान से जाने वाली भूमि को पहले प्रणाम करता हूँ। जैसा कि समय बहुत अधिक है, हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड सिंह जी जो स्कूल कल्पक हैं और हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब विद्यालय में बाहर के कुछ हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, इनके विषय के नहीं रहे, फिर भी आपकी प्रशंसा, आपकी विनम्रता और आपकी विद्वता से हम सब पूरी करवा सकते हैं और समय समय पर चर्चा करते रहते थे कि ऐसे ही
विद्वान और ऐसे ही छात्रों को मित्री और छात्रों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखने वाले निश्चित रूप से जो गुरु है वही जो बनारस से गुरु शब्द चलता है। तो गाँव गुरु तो गुरु वाला जो शब्द है वो गुरु जो संकल्पना है उसको साकार करने वाले ऐसे अभी उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही। तो कहावत है ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जो जो बीते देखा वही संसार। तो मतलब जैसा उनका दृष्टि है वो हरि है, हरि और कथा अनंता। बहुत सारा शिव का विश्लेषण है, सूर्य जी के नाम है, हरि के नाम है। ऐसे हरिंदर बहादुर सिंह जी इनको मैं भी सुनने के लिए आतुर रहता हूँ और उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ और गंभीरता के साथ बहुत सारे ऐसे विषय आत्मसात करते हैं जिस पर सोचना चाहिए, जिस पर मनन करना चाहिए, जिस पर उनको अपनी प्रतिभाएं करके रास्ता तय करना चाहिए। हम अभी हमारे बीच में शिवेंद्र बहादुर सिंह जी जो कि हमारे ही एक संबंध महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं और प्रबंधक नहीं बहुत ऊर्जावान प्रबंधक है। जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं थोड़ा जलित करता हूँ कि ऐसा ही कभी अपना भी समय रहा है या ऐसा बनना ही चाहिए। क्योंकि बड़े उत्साही हर चीज में बड़े उत्साह से काम करते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपने जोश में कहा कि हम पत्रकारों के लिए तहसील स्तर का कार्यालय बने, इसकी संकल्पना लेकर सबको प्रयास करना चाहिए और शायद इनका प्रयास रहेगा। ये भी बड़े की पहुंच और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से इनके प्रयास से ये संकल्पना शायद नहीं होगी। हमारे बीच में हमारे ही और श्री सुमंत महाविद्यालय के प्रबंधक और उनका एक अपना समूह है, अपनी माता जी के नाम से जो स्थापित विद्यालय है उस समूह का नेतृत्व करते हैं ऐसे गोविंद नारायण सिंह जी। वास्तव में जैसा नाम है गोविंद नारायण, वो उसी प्रकार का स्वभाव भी है। इनके पास हमने महसूस किया है क्योंकि हम बहुत तरीके से भी जानते भी हैं कि जो भी जाता है और निवेदन करता है तो बड़ी सक्रियता के साथ सहयोगी होते हैं और शायद आपके साथ भी ये सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले भी होते हैं। निश्चित रूप से मैं उनको अपने बीच में पाकर आह्लादित भी हूँ। साथ में हमारे बीच में शशिकांत मिश्र जी जो कि जिनके कारण से हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे ओझा जी और पुष्पेंद्र तिवारी जी, सिंधु जी, इन्हीं का ही संगठन है, इन्हीं के कारण से हम उपस्थित हैं और आप सबके कारण से भी उपस्थित हैं। तो आप सब यहाँ मुझे बुलाए हैं तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। कमलेश सिंह जी, कमलेश राय जी जो कि उन्होंने कहा कि पत्रकारिता क्या है, एक मिशन है, एक संकल्प है, ये कोई काम नहीं है। काम तो सामान्य होता है लेकिन मिशन किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार लगे रहने वाला एक प्रकार का काम होता है। उसमें लगातार प्रयास करना है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ये एकदम मान लीजिए। तो संकल्प जब है विकल्प ही नहीं है, ऐसे संकल्प को याद दिलाने वाले हमारे बीच में श्रीमान कमलेश जी जो कि एक जब आप खड़े हुए वीरेंद्र सिंह साहब ने बड़े तेज से मुस्कुराए और कहे तो मैंने कहा भी कि ये गद्दे में नहीं पद्य नहीं सारी बातें कर सकते। तो ऐसे एक घंटाकार या गीतकार एक कर सकते अच्छे ओजस्वी वक्ता हमारे बीच में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे बीच में जनार्दन राय जी बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, आपने ध्यान दिया होगा। ये बात मैंने उनको से पकड़ा कि वास्तव में पत्रकार काम नहीं कर रहा बल्कि ऋण की अदायगी कर रहा है। उसका काम ही है वो ऋण को अदा कर रहा है, यानी उसके ऊपर ऋण है। अब वो ऋण पहले भी जन्म का है और वर्तमान में भी जो समाज में चल रहा है उसका भी ऋण अदायगी के लिए पैदा हो रहा है, ऋण अदायगी कर रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छा वक्ता भी है और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। ऐसे हमारे बीच में उनका भी हमको समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। साथ में विजयनाथ सिंह जी जो कि यहाँ आए और उन्होंने पूरी तरह से लगता नहीं हम खड़ी करने वाले हैं और बलिया के ओजस्वी जो भाषण होता है या ओजस्वी जो विचार है जो को प्राप्त करने तक जिंदा रहना है, जैसा कि अभी प्रोफेसर स्पीकर
जब तक विजय नहीं होगी तब तक वो लड़ने वाला व्यक्ति है। ऐसा बलिदानी बलिया का ऐसा ओजस्वी भाषण नाथ सिंह जी ने रखा। साथ में दिग्विजय सिंह जी जो कि हमारे बीच में है, वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने विचार रखा है। अखिलेश सिंह जी, वीर सिंह जी और अलग अलग जनपदों से आए हुए जो अपने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष और मंत्रीगण हैं, मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, बलिया के जनपद वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। वास्तव में जब बात हो रही थी बहुत सारे विचार इसमें से आए, लेकिन मेरे मन में कुछ बात ध्यान में आई। तो संकट आज का है वो है क्या? वो संकट आज का जो है उसी संकट से हमको रास्ता उसी में से बनाना है। हम उन पुरानी बातों को भी अपने मूल में रखने वाले हैं। अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, अपनी विरासत है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके आधार पर विकास के रास्ते तय करने हैं। अभी प्रोफेसर बाबू सिंह जी ने कहा कि हमको ऑक्सफोर्ड यहाँ बनाना है, ना कि ऑक्सफोर्ड यहाँ स्थापित करना है। ये जब बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब अमेरिका के अंदर आप सब पत्रकार हैं, आप सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, देखते भी। अमेरिका की पूरी वैज्ञानिक पद्धति में 45% तक लगभग भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है। और वो कहाँ के पढ़े हुए हैं? कानपुर IIT में पढ़े हुए हैं और भारत से पढ़े हुए हैं। अगर ऑक्सफोर्ड के विद्वान होते तो ही काम करते ना। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे संस्थानों को कमतर आंका जाता है। ये पैमाना बनाने वाला कौन है? ये पैमाना कौन बनाता है? ये कौन प्रचारित कर रहा है? कौन प्रसारित कर रहा है? और वो जब प्रचारित प्रसारित करने के बारे में आप जानकारी करेंगे, वो बाजारवाद से प्रभावित लोग हैं। वो बाजारू लोग हैं जो बेचते हैं और वो बेच रहे हैं विश्वविद्यालय के डिग्रियों को, विश्वविद्यालय की संस्थाओं को, विश्वविद्यालय के विचारों को, आदर्शों। लेकिन गहराई से सोचिए, जब मैं कभी आता है भारतवर्ष इस पैमाने में इतना पीछे है, खुशहाली में पीछे है, भुखमरी में यहाँ है, वहाँ है, जब ये बात आती है तब मैं ध्यान आता है कि जो जिस राष्ट्र को उसमें 5 नंबर करके दिखाया जा रहा है, 10 नंबर पे दिखाया जा रहा है, वास्तव में सब लोग क्रांति करने वाले हैं। पूरा विश्व मीडिया कहने वाली है कि ये बहुत विपन्न है, अदल है। लेकिन उनको खुशहाल मापने वाले पता कैसे बता देते हैं? ये मापने वालों का पैमाना हमको नहीं समझना है, हमको समझना है उसी विरासत को, उसी संस्कृति को जिसको हम लेकर चलने वाले हैं। वही बात करना चाह रहे थे। हमको बदल नहीं करनी है, हमको उसी विरासत से विकास की यात्रा तय करानी है, ना कि हम छोड़ कर चलने वाले हैं। लेकिन जरूरत किस बात की? आज जरूरत किस बात की है? आज जब बाजारीकरण हो रहा है, जब सब चीजें तकनीकी युग में परिवर्तन हो रहा है, तो 2 बातें जरूर ध्यान रखना पड़ेगी। आप सभी पत्रकारों को ध्यान रखना पड़ेगा कि तकनीक का युग है। निश्चित रूप से युगानुकूल और समयानुकूल अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपने मूल्यों में परिवर्तन नहीं करना है, अपने माइंड सेट को मॉडर्नाइज करना है, अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, अपने तरीकों को सुधारना है, ताकि अपनी मूल विचार को, आत्मा की आवाज सुधारना है। ये हमको तय करना है और तब जाकर हम समस्या से निदान पा सकते हैं, जो व्यवसायीकरण है और बाजारीकरण। बार बार आप ये भ्रष्टाचार में संलिप्त, अभी पहले वक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक तरफ आप देखने का नजरिया सोचिए, इसी पत्रकारों बंधुओं ने या इसी प्रकार की पत्रकारिता करने वालों लोगों ने देश में सब कुछ उजागर किया है। उजागर करने वाले कौन है? हमारा नजरिया कैसा है? इसी में ऐसे भी लोग हैं जो आप कहना चाह रहे थे वो चुनाव के भी लोग हैं, लेकिन हमारे सोचने का नजरिया, हमारे देखने का तरीका कैसा होना चाहिए? उस सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ होना चाहिए, सकारात्मकता की तरफ होना चाहिए, ना कि नकारात्मकता की तरफ। और उसी से हमको एक रास्ता दिखता है। कभी कभी ये बात दिमाग में आता है कि बार बार कहा जाता है कि हम अडिग रहें और ये सत्य ही है, हमेशा सर्वदा सत्य है। वो सत्य क्या है? सत्य की जीत होनी ही होनी है, धैर्य रखना है, दीर्घ काल तक आपको धैर्य रखना है।
और आप सब जानते हैं कि पत्थरों पर एक रस्सी भी लगातार चलती रहती है, निशान बना देती है। ऐसे ही हमारे ग्रामीण पत्रकार बंधु हैं जो अपना काम करते करते वो लकीर और वो चिन्ह बनाने वाले हैं। आपको सोचना है कि हमको कैसा स्वभाव बनाना है। मैं कभी कभी जब पत्रकार के लोगों को देखता समझने का प्रयास करता हूँ तो ध्यान में आता है कि पत्रकारिता कहाँ शुरू हुई होगी। पत्रकारिता वास्तव में शुरू हुई, मैं तो नारद को ही मान लेता हूँ सबसे बड़ा पत्रकार। अब किसी पत्रकार को नारद कर दीजिए तो गुस्सा जाएगा, लेकिन कोई भी पत्रकार यहाँ बैठा हुआ बता दे कि नारद की कीर्ति के कारण से कहाँ संघर्ष हुआ, कहाँ लड़ाई हुई। जब भी हुआ लड़ाई भी हुई तो लोक कल्याण का, लोक कल्याण के लिए उन्होंने लड़ाई कराई है। राक्षसों को समाप्त करने के लिए लड़ाई कराई है, भ्रष्टाचार और कर सकते हैं अनीति को समाप्त करने की लड़ाई कराई थी। लेकिन उस समय लगता था कि ये नारद ने ये क्या गड़बड़ कर दिया। यही पत्रकार का स्वभाव। वो जरूर उस समय लगता है कि गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए, लोकहित होना चाहिए। और जिस दिन लोक कल्याण और लोक हित मन में आ जाएगा उस दिन सही पत्रकारिता का मतलब भी समझ आ जाएगा। ये ध्यान में रखकर पत्रकारिता करने की जरूरत है। हम अपने मूल्यों को न छोड़े, मूल्यों के पीछे लगे रहे, मूल्यों में रहे, ये ध्यान में रखना है। आज जब समय आया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है कि हमारे ग्रामीण पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का वही प्रश्न है, उनके जीवन यापन का भी प्रश्न है। इन सब प्रश्नों के बीच में से हमको ये सोचना है कि किस प्रकार से हमारा अपना स्वभाव बने। हम व्यक्तिगत रूप से अब पूरे सिस्टम को बदलने का संकल्प बना लें। और जब मैं ग्रामीण पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, आप जानिए हम लोग तो महसूस करते हैं कि आप वास्तव में गांव में देख रहे हैं, आप गांव में देख रहे हैं घटना, और जो घटना नहीं देख रहा है दिल्ली में बैठा हुआ है, अपने संवाददाता यहाँ वहां से पता करके और उसमें चटनी लगाकर खबरों को बेचता है। लेकिन वास्तव में आप उस जहां रहते हैं वहां की बातों को समाज में पहुंचाते हैं। सही बात को आप पहुंचाने वाले लोग हैं और आप सही बात को पहुंचाते रहेंगे, निश्चित रूप से आपकी ही बात अंत में सत्य होने वाली है। उनका सारा भ्रम एक बादल की तरह छट जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये सोचना है। उसी पर मैं बार-बार शब्द करता हूं कि विरासत से विकास क्या करना है। हम बलिया में बैठे हैं, बलिया में मैं जब बात करता हूं तो यहाँ यही चर्चा होती है, फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आज समय बदला है। बलिया जनपद साग भाजी और मोटे अनाज में पैदावार में नंबर 1 है पूरे पूर्वांचल में। कितनी गंभीर उपजाऊ है। ऐसे किसान भी यहाँ हैं जो कि आपकी पत्रकारिता के माध्यम से दूसरे किसानों से जुड़ सकते हैं, देश के बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इन पत्रकार आप पत्रकारों का निवेदन है मेरा कि आप उनको वहां से प्रोत्साहित करके आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, उनमें कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन पैदा करें। देखिए आज हमको ये करना है। और आज पूरे मोटे अनाजों का आप जाइए गुरुजी के दिल्ली में एयरपोर्ट पर देखते होंगे, वहां बाजरे की पैकेट कितनी बिक रहे हैं और हम यहाँ उसको भूल रहे हैं। मक्के का इतना जबरदस्त उत्पादन होता है यहाँ साग भाजी का उत्पादन इतना जबरदस्त है कि हम आस-पास के एरिया को, लेकिन संकट इस बात का है कि हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्केट खोज ही नहीं पा रहे हैं, वो बाजार को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि पत्रकारिता करते समय समाज के जो चटाकेदार या कहते हैं मजेदार घटनाएं जो घटनाएं हैं उनको छापते छापते ये भी अगर आप छापते रहेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक सकारात्मक पत्रकारिता भी उभरेगी और पत्रकारिता का सही लक्ष्य भी पूरा होगा। हमको उन प्रकार की चीजों से थोड़ा दूर रखना है जिसमें केवल थोड़े समय के लिए आनंद है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारे लिए ही काल बनने वाली है, हमारे लिए संकट बनने वाला है। इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। कुछ मिलाकर हम ये बात ठीक कैसे होगी तो बहुत दूर मत जाइए, सिस्टम को मत बदलिए, अपने ही अंदर जरा सोचिए। देखिए अपने अंदर हम बात करते हैं क्या, हम लोगों ने हमारे मन के अंदर सोचा क्या, हम हर व्यवस्था को खांचों में बांट देते हैं। हम राजनीति को, हम समाज को, अर्थ को, सबको अलग अलग बांट देते हैं। हम समाज को भी अलग अलग खांचों में धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, भूषा के आधार पर, खान पान
पूरे देश के सामने संकट। खांचों में बांटने का स्वभाव अपना थोड़ा खत्म करेंगे। खांचों में मत बांटिए, खांचों में बांटेंगे तो संकट बनेगा नहीं, और खांचों में बांटना नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे होगा? आप जरा यहाँ बैठे हुए लोग, मैं बार-बार ये कहता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग जरा बता दें कि मैं अकेले जिंदा रह सकता हूँ। आप जो भी कुछ खा रहे हैं, यहाँ जो भी चीजें हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जो खाना खा के आए हैं, वो आपने पैदा किया है क्या? किसने पैदा किया? किसान ने पैदा किया, वो मजदूर ने पैदा किया। और किसानों मजदूरों के प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए क्या? हमारे अंदर कोई भाव नहीं होना चाहिए क्या? उनको हम क्यों अलग खांचों में बांट के देखते हैं? क्यों नहीं उनकी कृतज्ञता का भाव और आदर का भाव रखते हैं? अगर ये नहीं है तो मान के चलिए कि समाज के अंदर संकट होगा, ये होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि हमने ऊंच नीच और छोटे बड़े का जो बंटवारा किया है, ये हमारे भी संकट है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से त्यागना है, और सबका महत्व है। आप ये समझिए, जो बड़ा है उसका भी महत्व है, जो छोटा है उसका भी महत्व है। जाते रहते हैं हम विद्यालय में, ये मैंने अपने कर्मचारी को उतना स्नेह देते हैं जितना ही अपने बच्चों को देते हैं। इस नाते का सिस्टम अच्छा चलता है, कोई हमारे को नहीं करते हैं, इसलिए का सिस्टम अच्छा चलता है। बहुत सारे महाविद्यालय में ध्यान में रखते हैं, उसका सिस्टम बर्बाद है और वो बंद होने का कारण है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का अपना भूमिका है, अपनी कर सकता है कि अपना एक स्वभाव है, अपना काम करने का, वहां पर उसको वो जो चीज करनी है वो करना, तब जाकर सही होगा। ये खांचों में बांटने का स्वभाव थोड़ा खत्म करना है। दूसरी बात है, अभी आप मुझसे ही कह रहे थे कि किससे लड़ना है? लड़ना किसी से? अब हमको विदेशियों से लड़ना नहीं है, अपनों को अपने से लड़ना है। ध्यान दीजिए, अपनों को अपने से ही लड़ना है। तो अपनों को भी लड़ना है, अपने से ही लड़ना है, हमको अपने से भी लड़ना है, खुद का अंदर जो हमारे अंदर है, और अपनों से भी लड़ना है। ध्यान सोचिए, अपने को भी लड़ना है, हमारे अंदर भी विकृतियां हैं, उसको भी ठीक करना है, और अपनों से भी लड़ना है। ये जरूरत है आज के समय में। तो अपने और अपनों से लड़ने का संकट के समय है, इसको कैसे सुधारेंगे, कैसे ठीक होगा, ये बताने का कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मॉडल है, हम बता सकते हैं। ये बात आपको बताते हुए खत्म करेंगे, उसी से ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास नहीं। दूसरा, ये जो आजकल हमने देखा है छापने की बीमारी, छापने की बीमारी, दिखावटी करने में शो कैसे हर जगह छापास की बीमारी चलती है। हम इस विद्यालय में रहते हैं, हमारे शिक्षक भी, हमको भी, या हम देखते हैं हर व्यक्ति काम कम करना और दिखावा ज्यादा करने का एक बहुत बड़ी बीमारी ये हमारे समाज में है। और उसी से हमको लगता है कि हम मूल्यों के प्रति क्या हो जा रहे हैं, उससे दूर हो जा रहे हैं। ये जो छपने और दिखावटी की बीमारी है, इस बीमारी से भी अपने को, और मुझे लगता है कि ग्रामीण पत्रकार बंधु इससे अपने को पूरी तरह बचा के रखते हैं, इसलिए बहुत बचा के रखते हैं। और ये इससे बचा के रखना ही आज की आवश्यकता है। छपास की बीमारी नौजवानों की रहती है, लोगों की रहती है, उससे थोड़ा दूर रहने की। आप देखते हो कि छोटे छोटे रील बनाकर कैसे ऐसे चीजों का प्रदर्शन कर देते हैं जो कि नहीं करना है। वो कौन है? कौन है? वो हमारे ही लोग हैं, वो छपने और दिखाने की बीमारी चढ़ रही है, ये संकट, ये संकट कर रही है। दूसरी बात, ये वास्तव में झंझट है, झंझट है यक्ष में, वो हकीकत सरकार नहीं, मतलब यक्ष भी है। तो 3 है यक्ष में, 3 विकल्प, ये पूरी यही संरचना है। हम तरंगे के रूप में देखते हैं तो 3 यक्ष है, हेड है, 8 है और घड़ी। होता क्या है कि तीनों में सामंजस्य गड़बड़ा है, लिखते कुछ और है, दिल में कुछ और है, मतलब की चलता कुछ और है। जरा ये तीनों में सामंजस्य बैठाइए, आपका जो हृदय गाता है, आपका जो मस्तिष्क गाता है, और आप वही हाथ से लिखें, ये भी जरूरी है। ये पता चला कि आप हृदय की बात सुन ही नहीं रहे हैं, केवल पेट की बात सुन रहे हैं और आप वो लिख दे रहे हैं। इसमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ये सामंजस्य के ना होने के कारण से ही पूरा पूरा संकट खड़ा हुआ। पहले ये विकल्प हुआ था, आप जीवन में जीने वाले आरती जनार्दन जी हैं, सत्य बहादुर जी हैं, या कमलेश जी हैं, या आपस में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए लोग हैं जो इस मूल्य को जिए। उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में, हाथ में एक ही बात थी। नहीं तो आजकल क्या है कि हृदय में कुछ और आता है, मस्तिष्क
कुछ और आता है, हाथ से कुछ और करते हैं। ये जो समस्या है, इस समस्या से हमको रूबरू होना पड़ रहा है और उससे रास्ता निकालने का काम आप सरकार को कर अलग जगह रहे, दीप जला रहे हैं। और अभी आप दीप के बारे में बताया कि दीप वही बनना है, अपने को जलना है और जलाना है। और बातें हैं पत्रकारिता जगत में तो यही है, जो कल टुकड़ो आपको चलो हमारे साथ कबीरदास को बात रखना पड़े, तभी वो पत्रकारिता में आप टिक सकते हैं और वीरता से बड़े रह सकते हैं। दूसरी बात कहूंगा कि अंत में यही कि सबका केंद्र बिंदु क्या है, सारे चीजों का केंद्र बिंदु क्या है। यहाँ बैठे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, पत्रकार के रूप में बैठे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में बैठे हैं, चाहे अधिकारी के रूप में बैठे हो, चाहे व्यवसायी के रूप में, चाहे किसान के रूप में, सबके केंद्र में क्या है, वो है मानवता। सबके केंद्र में मानवता है और ये है मानव कल्याण और मानवता हमारे किसी कृत्य से, हमारे किसी काम से समाप्त न हो, बना रहे, निरंतर बना रहे, वो आगे चलता रहे, यही हमको मिला जुलाकर पूरा प्रयास करना है। इसके लिए क्या करना है, ये लंबा बताने का क्रम है। आप सब समझदार हैं, समझते हैं, वही बात है कि दिल में है, मस्तिष्क में है, हाथ से नहीं हुआ है, वही करना है और यही करेंगे तो मुझे लगता है सब ठीक होने वाला है। और बहुत सारी बातें आपसे, क्योंकि समय भी हो चुका है और आते हैं मुख्य बच्चे का वही गोपाल कुछ तरह से सोच रहा है और सबको जानने का भी है, दूर बारे में हुआ है। तो मैं जो अलग अलग जनपदों से पत्रकार बनूंगा है, ये तो मैं उनको देखने का अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। हमारे विचारों को वो अपने पास लेके जाने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं। अपने विचारों से भी हमको उन्होंने कह सकते हैं कि रिच किया, हमको समृद्ध बनाया है। मैं ऐसे सभी विभिन्न जनपदों से आए थे पत्रकार बनने जो बलिया में आए और दूर से चल के आए, मैं अपनी तरफ से पूरा शुभकामना देते हुए एक बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उससे पूर्व भानु सिंह जी बैठे हैं, बड़े धैर्य के साथ हर वक्त मैंने उनके त्याग और उनके समर्पण के बारे में लोगों ने चर्चा की है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया है। मैं उस सामाजिक जीवन को भी प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात केवल अपनी करते हुए समाप्त करूंगा कि सबका मूल मंत्र है कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरा बार बार मन यही करता है कोई विभाग लेकर बता के जाना है, दवाई बता के जाना, बीमारी ना बताइए। सब बीमारी बताने वाले 25 लोग रहते हैं, बीमारी बताने वाले तो है अरे दवाई बता के जाइए। तो मेरी केवल एक ही दवाई है और वो मैं अपने जीवन में प्रयास करता पूरी तरह नहीं संभव, क्योंकि मानवीय गुण है कुछ चीज होता ही है, अगर हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करना वो है एक ही बात, वो है जीवन में केवल अनुशासन होता है। अब अनुशासन, ये सूरज चंद्रमा चल रहे हैं, अनुशासन से चल रहे हैं, नहीं तो लड़ भिड़ रहे हैं। आप यहाँ शुगर के पेशेंट होंगे, जो दवाई आपको 8 बजे खरीद गई है तो आप 12 बजे नहीं खा सकते, ठीक नहीं है। दवाई में भी अनुशासन, पूरी प्रकृति में अनुशासन। घर में आप बड़े हैं, छोटे हैं, पति हैं, पुत्र हैं, इसका भी अनुशासन है। और उसी अनुशासन को थोड़ा नीचे करते तो बोलते हैं कर्तव्य। हम विश्वविद्यालय में हमारा अनुशासन है, हम इस मंच पर हमारा अनुशासन है। इस सभागार में चल रहा था तो आदरणीय अपने जो है विजयनाथ सिंह जी कह रहे थे व्यवस्था बनाने में और व्यवस्था लोग कर रहे थे, मिश्र जी कर रहे थे व्यवस्था बनाने में और व्यवस्था न कर रहे थे। यहाँ भी अनुशासन और जीवन में अनुशासन को अगर आपने आधार बनाया है, ये कई फार्मूला पकड़ लीजिए, प्रयास करिए। संभव नहीं 100% कर पाएंगे, मैं इतना है क्योंकि मानव है, और प्रयास करिए। देखिए आप राजनीति में हैं, वहां भी अनुशासन रखिए, इसको चरण में हमको कार्य करें। तो ऐसे लोग हर जगह अनुशासन रखिए। निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं आज नहीं कल जरूर मिलने वाला है। और सब में अंत में बात रही है, वक्त जो हो संभाल कर रखिए, तो वक्त वक्त ही काम आने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है उस वक्त को संभाल के रखिए और हर वक्त में केवल यही काम करिए, अनुशासन को अपने सामने रखते हुए काम करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरी पुनः सभी पत्रकार बंधुओं से
जो भी बात इसमें खराब लगी हो क्योंकि आप बातों का बहुत सारा मतलब भी निकालते हैं, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे और मेरी बातों को सकारात्मक रूप से लेते हुए आप सब यहाँ से जाएंगे। पुनः जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ऐसे ऊर्जा जी, ऐसे शिवकर पांडे जी और बाकी सभी जो यहाँ के एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि कुछ अच्छे लोगों से आज का दिन अच्छा रहा, मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। मैं आधे घंटे के लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि शांति बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि यह संगठन का मन भी है, उद्देश्य भी है कि आए हुए सारे अतिथियों का हम सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं जिलाध्यक्ष मऊ पीएन सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे संस्थापक सदस्य हैं रविकांत उपाध्याय जी, भानु प्रकाश सिंह जी, पूर्वांचल प्रभारी बाबू दिग्विजय सिंह जी। आवाज हमारी जा रही है तो समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आगे जो है आमीन। मैं कुलपति महोदय से मैं कहूँगा कि जिलाध्यक्ष इनके बारे में आपने प्रोफेसर हरदेव सिंह जी से सुना है आपने, इधर तो कोई है नहीं है जो उस तरह का कार्य करता है। ये बुके दे करके माला बात है, ऊपर की माला है। इश्तियाक भाई, हाँ हाँ चढ़ गया है, चढ़ गया है, चलने लगेगा। बंद गई। तहसील अध्यक्ष अरे कहाँ लिखा होती है आप?
भूषण और आनंद सिंह भाई इनको दीजिए जाते हैं सर रवि शंकर पांडे असीम अध्यक्ष 5 डी प्रमोद कुमार मिश्र वापसी